बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर और मुबारक पेश करता हूँ आपको माह रमज़ान के दूसरे जुमे की। आज माह रमज़ान का दूसरा जुमा है। आज हम शॉप से घर में शॉप बंद है तो अफ्तारी का टाइम होने वाला है, तकरीबन 4 बजने वाले हैं। तो आज मैंने अपनी बेगम से कह दिया कि आप बैठो रेस्ट करो, आज आपके लिए अफ्तारी, अपने लिए अफ्तारी, बच्चों के लिए अफ्तारी मैं खुद बनाऊँगा। तो इस टाइम किचन में मौजूद हूँ। किचन में ये मैं राइस के लिए मसाला बना रहा हूँ और ये साथ दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। ये सफियान साहब के पास, सफियान हाथ हिला दो इधर बेटा, खीर मिक्स का डब्बा है, साथ खीर मिक्स बनाएंगे, साथ बच्चों के लिए फ्राइज बनाएंगे। आज आपको दिखाएंगे कि लाजमी नहीं है कि घर में सारा काम बेगम ही करे, आप खुद भी अपना घर के किचन का काफ़ी सारा काम आप खुद भी कर सकते हैं। तो मैं आज आपको इंशाल्लाह से सारा काम करके दिखाऊंगा। ये देखें, ये राइस भिगोए हुए हैं मैंने, चने, हर चीज़ रेडी की हुई है साथ साथ मैंने। तो चलते हैं, पहले जब तक ये मसाला बनेगा मसाला बनाते हैं। और आलू भी छीलने हैं अभी मैंने फ्राइज के लिए। तो आलू वगैरह मैं बाहर रखा आया था। ये देखें, ये आलू मेरे मौजूद है जो अभी मैंने छीलना है। ये कटर है जी। तो अब आलू छीलने का वक्त हो चुका है, हम आलू छीलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। मैं पहले मेरा इरादा था कि मैं वीडियो को साथ साथ बनाता जाऊं और साथ साथ आपसे बात भी करता जाऊं, लेकिन वो ज़रा घर में बच्चों का शोर और वो माइक नहीं था मेरे पास इधर घर में, शॉप पे था माइक, तो इसलिए मैं वो वीडियो में अपनी आवाज़ डालना साथ मुश्किल था। मैं बाद में वीडियो के बाद वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो ये देखें, मैं आपके सामने आलू छील रहा हूँ। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक जॉइंट फैमिली में या आप एक अलग अपनी फैमिली आपकी अलग से रहती है, यानी कि आप मियाँ बीवी अलग से रहते हैं या आप बहन भाइयों के साथ रहते हैं, तो इस चीज़ में किसी किस्म की शर्मिंदगी फ़ील नहीं करनी चाहिए कि आप घर में कोई छोटा मोटा अगर काम कर लेते हैं, घर की लेडीज़ के करने वाला काम आप जेंट्स होकर कर लेते हैं, तो इस चीज़ में कोई शर्मिंदगी नहीं है। जहाँ तक मेरा इल्म है वहाँ तक मेरे ख्याल में ये सुन्नत रसूल भी है, घर का छोटा मोटा काम कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन, वो भी अपने घर का काम कर लिया करते थे। तो मेरी भी आदत है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी सच्ची आदत पे फ़ख्र करता हूँ कि मैं अपने घर में ऐसे छोटे मोटे काम किचन के भी हूँ वो भी कर लेता हूँ। अगर कोई घर में कोई छोटी मोटी सफाई भी करनी हो तो वो भी कर ही लेता हूँ, कोई इसमें झिझक फ़ील नहीं करता। तो अब आलू काट रहे हैं आपके सामने फ्राइज़ के लिए। ये देखें, ये मैं छुरी से ही काट रहा हूँ, तो ये आपको बना के भी दिखाऊंगा। तो सिंपल सी बात है, रोज़ा मैंने भी रखा हुआ, रोज़ा वाइफ ने भी रखा हुआ, तो उसने भी काम वो डेली करती है। अगर आज मैंने कर लिया तो कोई हर्ज नहीं है, इसलिए मुझे खुशी है इस चीज़ की कि मैं आज खुद से बना रहा हूँ सब कुछ। तो अब इन्हें धोते हैं आलू को धोने के लिए ज़रा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। इनमें से वो पानी सा निकलता है आलू से, तो वो पानी अगर ना निकालें, सही तरह ना धोएं उन्हें 2-3 दफ़ा, तो वो टेस्ट नहीं रहता। तो मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद मैंने वो बॉक्स भी धो दिया जिस बॉक्स में मैंने आलू करके रखे थे। अब इन्हें कुछ देर के लिए रख देंगे, बाद में इनका बेसन वेसन देखेंगे। अभी हम चलते हैं बाकी चीज़ों की जानिब। तो ये मेरा बेटा है, ये भी, इसकी भी आदत ऐसी है, इस मेरे बेटे की दरमियान वाला बेटा है, ये भी बड़े काम करता है किचन के। तो इनकी असल में कोई बहन नहीं है ना, तो ये मेरा बेटा भी बहनों जैसा ही है अपने दूसरे भाइयों की, तो ये सारे काम कर लेता है ये भी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ चावलों का टाइम है, तो चावल डालते हैं अंदर। मसाला वगैरह सारा तैयार है, तो राइस वगैरह इसमें डाल के इसे बाकी चीज़ों की जानिब हो जाएंगे। राइस को पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। अब मैं बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो वो मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन कर रहा हूँ कि अगर आपको किसी किस्म का कोई ऐसी परेशानी हो, ना मज़ा आए, तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। तो लेकिन ये मेहनत करते हुए किचन में बड़ा मज़ा आया मुझे। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप भी एक दफ़ा ऐसी ट्राई लेके देखें। अगर आप नहीं करते ये काम तो एक दफ़ा करके देखें अपनी फैमिली के साथ घर में, आपको अच्छा लगेगा। घर का माहौल ही बहुत अच्छा हो जाता है। ये अब दूध गर्म हो चुका था तो उसमें मैंने खीर मिक्स का पैकेट भी डाल दिया है। अब इसको ऐसे हल्का हल्का हिलाते रहेंगे, ताकि इसे हिलाना भी ज़रूरी होता है कि ये नीचे बहुत जल्दी लग जाती है, जल जाती है, तो इसे हिलाना भी ज़रूरी होता है। इसकी तरफ भी ध्यान रखेंगे और साथ साथ बाकी काम भी करते रहेंगे।
ये मैंने बेसन वगैरह में नमक मिर्च वगैरह जो कुछ भी डालना था सारा कुछ डाल दिया, मसाला वगैरह भी सारा कुछ। तो अब मैंने उसे मिक्स करने के लिए परात में डाल लिया बाद में डब्बे से। तो उसमें आलू भी मैंने जो काटे हुए थे वो भी डाल दिए। अब इसे अच्छी तरह हिलाऊंगा, उसमें पानी थोड़ा सा डालूंगा। तो पहले मैं कोशिश कर रहा था कि मैं चमचे से हिलाऊं, ज़रा मम्मी डैडी बच्चा बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चमचे से मज़ा नहीं आया, नहीं थे सही तरह मिक्स नहीं किए जा रहे थे। तो मैंने चमचा रखा साइड पे और वही अपना देसी तरीका अपने हाथ को धो के हाथ के साथ अच्छी तरह से उसे मिक्स किया। असल में हमारी आदत है, हम ये स्पून वगैरह यूज़ कम करते हैं। जो आजकल की न्यू जनरेशन है, लोग मम्मी डैडी लोग हैं, वो ये चीज़ें यूज़ करते हैं ग्लव्स डाल के ऐसा वैसा। लेकिन सिंपल जो घर में काम चलता है वो ऐसे ही चलता है। तो इसलिए वही चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, मैं कौन सा बहुत कोई मम्मी डैडी हूँ। तो मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। बेटे मैं अपने से कहा था कि खीरे काट दो, ये बेटा मेरा खीरे काट के हटा। तो मैंने थोड़ी सी इसकी भी वीडियो साथ डाल दी कि इसने भी खीरे काटे हैं। ये छोटा भी साथ बैठा हुआ मुंह दिखा रहा है अपना। राइस तैयार होने वाले हैं तकरीबन, उन्हें दम के लिए रखूँगा। ये पहले मैं खीर मिक्स को ज़रा अच्छी तरह से हिला लूँ तो फिर राइस को दम दे दूँगा। अभी टाइम बहुत शार्ट सा रह गया पीछे अफ्तारी में, तो इसलिए जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ें ये तैयार हो जाएँ। और अभी बच्चों के लिए पकोड़े भी बनाने, ओह सॉरी फ्राइज़ भी बनानी है, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो खीर मिक्स में भी अभी काफ़ी टाइम है। ये दम मैंने टाइम देख के नोट करके रख दिया है, तकरीबन इसे मैं 8 से 10 मिनट दम पर रहने दूंगा। उसके बाद मैंने ये मोटी मिर्च जो है, जो ज़रा मोटी मोटी मिर्च बाज़ार से मिलती है, ये मिर्च और थोड़ा सा नमक मैंने और डाला है। इसे दोबारा से मिक्स करूँगा। अभी इसमें एंड में मैंने चाट मसाला भी डालना है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा एंड में चाट मसाला डालते हुए भी। खीर को दोबारा हिलाने के, खीर को बार बार हिलाना पड़ता है क्योंकि ये नीचे लगने का चांसेस होते हैं। ये देखें मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ, वही मोटी मिर्च अभी मैंने मिक्स करनी है। तो इसे मिक्स करने से आपको एक दफ़ा इनकी शक्ल भी दिखा दूँ, ये क्या कर रहे हैं, इनको बाहर निकाला किचन से, ये भी मेरे पीछे पीछे ही हैं अब। तो ये इनको बाहर बैठा दिया मैंने। तो अब दोबारा चलते हैं किचन की जानिब। किचन में जाके देखते हैं सबसे पहले खीर मिक्स को, और खीर को देखने के बाद अब हम आते हैं कढ़ाई निकालने की तरफ। क्योंकि खीर जब तक बाकी चीज़ें होनी है इसे धो के एक दफ़ा रख दूँ। वैसे बर्तन धुले तो होते हैं लेकिन यूज़ करने से पहले भी एक दफ़ा उन्हें हल्का सा धो लेने में कोई हर्ज नहीं होता। तो वो आदत बनी हुई है, जो भी चीज़ यूज़ करनी है एक दफ़ा उसे धो के ही यूज़ करना है। तो इसलिए मैंने इसे धो के उल्टा करके रख दिया ताकि इसमें से पानी ख़त्म हो जाए। अब ये देखें मैं इसे अब दोबारा से मैंने कोशिश की कि मैं चमचे के साथ इसे करूँ मिक्स, लेकिन फिर भी नहीं हुआ मुझसे। फिर मैंने हाथ का ही इस्तेमाल किया। तो हाथ के साथ इसे दोबारा एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे, जो मिर्ची और नमक और डाला है इसमें। तो ये बड़े इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त बनने वाले हैं। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको दिखाएंगे बने हुए, आपको भी पसंद आएंगे। ये अब इनका टाइम आ गया है। खीर मिक्स जो थी तैयार हो चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो, सॉरी चावलों का दम ख़त्म हो चुका था, तो मैंने सोचा खीर मिक्स को दूसरे चूल्हे पे कन्वर्ट किया। और इस चूल्हे पे मैंने घी रखा कढ़ाई में डाल के गर्म करने के लिए। आग को ज़रा तेज़ कर लूँ, एक दफ़ा आग तेज़ हो गई, साथ खीर को भी हिलाएंगे उतनी देर जब तक घी गर्म होता है। तो जब तक घी गर्म होगा फिर इसमें हम डालेंगे। तो एक दफ़ा फिर से हम ये बाहर दूसरी साइडें आपको दिखा दें। ये चमचा लेके आया हूँ मैं, ये चमचा लेके, ये जवान मेरा सिर्फ फ्राइज़ के लिए बैठा हुआ बेटा मेरा, इसने सबसे पहले फ्राइज़ खाने हैं, इसे बहुत पसंद है। मैं इसके लिए अक्सर बनाता भी रहता हूँ। तो अभी तक घी नहीं गर्म हुआ, फिर एक दफ़ा हमने इसको हिला लिया। ये देखें ये चाट मसाला भी डालने वाला रहता था, ये एंड पे मैं लाजमी डालता हूँ। आप भी ट्राई कीजिएगा अगर कभी बनाएं तो, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। एक दफ़ा बनाने से पहले और एक दफ़ा बनाने के बाद भी इसे यूज़ करते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। इससे जो टेस्ट बनता है उसका एक अपना ही मज़ा होता है। तो ये मैंने डाल दिया। अब की बार मैं इसे चम्मच से हल्का हल्का हिला लूँगा, क्योंकि अब बार हाथ गीला नहीं करना चाहता था मैं दोबारा। तो इसे मैंने हल्का हल्का कर लिया। अब मैंने हाथ डालना है बेसन में, दोबारा हाथ से डाल के इसे कढ़ाई में डालना है। तो पहले मैं एक पीस डालूँगा ताकि चेक कर लूँ घी गर्म हुआ है अभी कि नहीं हुआ। तब तक हम खीर मिक्स की तरफ थोड़ी सी तवज्जो देंगे।
अभी घी गर्म नहीं हुआ, अभी थोड़ा टाइम है, तो हम खीर मिक्स को हिलाते हैं थोड़ा सा। तो खीर मिक्स को हिलाने के बाद अब दोबारा हमने घी की तरफ जब तवज्जो की तो पता चला घी तकरीबन गर्म हो चुका है। तो अब हमने इसमें फ्राइज़ डालना शुरू कर दी। अब इसमें एक एक पीस करके हम तरतीब से रखते जाएंगे ताकि जितने भी रख सकें ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो रखते हुए ये होता है कि अपने हाथ के जो है ना वो काफ़ी ध्यान करना पड़ता है कि छींटा वगैरह हाथ पे ना पड़ जाए। मेरे तो हाथ, क्योंकि मैं पहले करता था, पापड़ फैक्ट्री थी मेरी, मैं पापड़ों की तलाई खुद करता रहा हूँ। कभी उसकी स्टोरी भी आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह। तो उस वजह से मैं तकरीबन घी के ऊपर 3-3 4-4 घंटे तक गर्म घी के साथ काम करता रहा हूँ, जिस वजह से मेरे हाथ मेरे बाजू इस चीज़ के आदी हो चुके हैं। लेकिन अब मुझे तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं कि मैंने छोड़ा हुआ है, मोबाइल शॉप पर आया हूँ, तो फिर वो वाली नहीं रह गई बात जो पहले थी। पहले तो ऐसा होता था गर्म घी हाथों पर गिर भी जाना, घी के गर्म खोलते हुए घी के अंदर से हाथ गुजर जाना तो फिर भी परवाह नहीं होती थी, क्योंकि हाथ जो थे वो काफ़ी हार्ड और आदी हो चुकी थी, उंगलियां भी, हाथ भी, बाजू भी, सारे। तो उस लिए अब मुझे भी इस चीज़ का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, उस वजह से कि मैं पापड़ फ्राई करता रहा हूँ काफ़ी अर्सा तक। और हम जब फ्राई करते थे तो थोड़े बहुत नहीं, कम से कम 200-300 पापड़ एक टाइम में हम फ्राई करते थे। कभी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मेरे अभी भी एक दोस्त की फैक्ट्री है, उससे बात करूंगा जिस दिन वो फ्राई कर रहे होंगे, तो उधर जाके आपको दिखाऊंगा सारी फैक्ट्री उनकी। तो इस वजह से मुझे इस फ्राई करने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। ये हमारे पहले जो हमने थोड़े से निकाले थे वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हम तो पंजाबी में ऐसे कहते हैं परागा या पूड़। पहला पूड़ रेडी हो चुका है और चावलों का दम भी मैंने खोल दिया था इस दौरान। चावल भी बिल्कुल सेट हो चुके थे। खीर मिक्स को मैंने एक दफ़ा उतार के नीचे रख दिया, लेकिन बाद में फिर मेरा दिल थोड़ा सा मुतमिन नहीं हुआ, तो मैंने कहा इसे एक दफ़ा और थोड़ी देर के लिए ऊपर रख लूँ। अब मैं ये दूसरी दफ़ा डाल रहा हूँ, तो दूसरी दफ़ा भी बना के जल्दी जल्दी फ़ारग होने की कोशिश करते हैं। जब तक ये फ्राई होते हैं बाकी चीज़ों की तरफ ज़रा ध्यान कर लें। खीर को दोबारा से हिलाते हैं एक दफ़ा से। और बाकी राइस आपको दिखाएं, ये देखें राइस माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तैयार हो गए हैं मेरे। ये रायता मैंने बनाया था। ये फ्राइज़ की तरफ दोबारा आते हैं। ये देखें, ये चोर पकड़ा गया, ये चोर पकड़ा गया। ये बड़ा तेज़ है, ये आके उठा के भागने की तैयारी में था, तो इसकी वीडियो बन गई। तो ये भी इंशाल्लाह से बहुत अच्छा तैयार हो गया। तो अब बच्चे को कहा है अपने दरमियान वाले बेटे रेहान महमूद से कि सामान अंदर रखे। उसने दस्तरखान बिछा के चीज़ें अंदर रखने शुरू कर दी हैं। इसके साथ सफ़ियान भी थोड़ा सा तावन करेगा। तो अफ्तारी का बिल्कुल टाइम होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें, ये अब मेरा बेटा राइस भी लेके आ गया। मैं फिर से एक दफ़ा आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, अपने घर में ऐसे छोटे मोटे काम करने में किसी किस्म की भी कोई शर्मिंदगी फ़ील नहीं करनी चाहिए। कुछ भी नहीं होता। फ्राइज़ अभी थोड़े से रहते थे तो वो लास्ट में आएंगे। ये देखें, ये मैं मसाला डाल रहा हूँ इस पर, लास्ट वाला ये मसाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। तो अब बिल्कुल सब कुछ आ चुका है, अब बैठने की तैयारी करते हैं। तो रोज़ा अब खुल चुका है। रोज़ा खोलते हुए आपको एक छोटा सा सीन दिखाते हुए अल्लाह हाफिज़ कहूँगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।